अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां कमर कस रही हैं। जहां तक बात सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की है तो वह इस दिशा में प्रयासरत है कि सत्ता बनी रहे। इसके लिए पार्टी तेजी से काम भी शुरू कर चुकी है। आने वाले दिनों में भाजपा की ओर से जो कदम उठाए जाएंगे वह पार्टी को तो मजबूती प्रदान करेंगे, लेकिन विपक्ष के सारे बन चुके या बनने वाले समीकरण बिगाड़ देंगे। यही नहीं, एक बात आपको और बता दें कि मीडिया में पिछले दिनों भाजपा संगठन की जिन बैठकों को उत्तर प्रदेश में संभावित परिवर्तन की कवायद के रूप में देखा गया, दरअसल वह बैठकें चुनावी तैयारियों को लेकर थी। भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यों और उपलब्धियों को लेकर चुनाव मैदान में तो जाएगी ही, साथ ही केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं के उत्तर प्रदेश में किए गए सबसे तेज और सबसे सही क्रियान्वयन के बारे में भी लोगों को बताएगी। भाजपा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़े या नहीं, भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ होंगे या नहीं, इस बारे में हालांकि अंतिम फैसला भाजपा संसदीय बोर्ड ही करेगा, लेकिन पार्टी में यह सहमति बन चुकी है कि योगी को आगे कर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन बड़े चेहरे के रूप में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। सभी को मुफ्त कोरोना रोधी टीका लगाने के केंद्र के फैसले के मद्देनजर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते पोस्टर और होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित भाजपा की हालिया बैठकों से वाकिफ पार्टी के सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल के हाई प्रोफाइल चुनाव प्रचार का लाभ नहीं होने को पार्टी ने गंभीरता से लिया है और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार की दशा और दिशा नए तरीके से तैयार की जा रही है। ये नहीं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किन प्रदेशों के नेताओं और संगठन के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी, इसके लिए सूचियां बनाई जाने लगी हैं। इसके साथ ही प्रदेश में भाजपा ने अपनी सोशल मीडिया टीम के विस्तार और टीम सदस्यों के प्रशिक्षण की तैयारी भी कर ली है, ताकि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष की ओर से सोशल मीडिया पोस्टों द्वारा किए जाने वाले वारों का जवाब दिया जा सके। भाजपा के विश्वस्त सूत्रों का यह भी कहना है कि मीडिया के एक वर्ग में जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति कमजोर बताई जा रही है और कुछ किसान नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को गांवों में घुसने नहीं दिया जाएगा, उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश से भाजपा अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर सकती है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली यहां कराए जाने के अलावा गृह मंत्री अमित शाह से सघन चुनाव प्रचार कराए जाने की भी योजना बनाई जा रही है। यही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से विपक्ष के कई बड़े नेता आने वाले दिनों में भाजपा में शामिल होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव चूंकि अगले साल फरवरी और मार्च में ही होने हैं और उस समय 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए पार्टी उत्तर प्रदेश पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सके, इसके लिए जातिगत और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए प्रत्याशियों के चयन की कवायद भी शुरू कर दी गई है। पार्टी के वर्तमान विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं से तो मशविरा किया ही जा रहा है, साथ ही जनता के बीच भी सर्वे कराया जा रहा है। जल्द ही केंद्र और प्रदेश के बड़े नेताओं के भी राज्य के विस्तृत दौरे होंगे और इस दौरान भी वह अपनी राय से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे। जहां तक प्रत्याशियों के नामों की बात है तो माना जा रहा है कि वह अगले साल मकर संक्रांति के बाद ही आएगी, लेकिन पार्टी इस बात का लगभग मन बना चुकी है कि इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि यह तीनों नेता अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। इन तीनों ही नेताओं को आसान सीट से इसलिए भी चुनाव लड़ाया जाएगा ताकि वह अन्य क्षेत्रों में चुनाव प्रचार पर ध्यान केंद्रित कर सके। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा है। उल्लेखनीय है कि जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तब भी उन्हें अयोध्या से ही विधानसभा का उपचुनाव लड़ाए जाने की चर्चा थी। योगी सरकार ने अयोध्या में विकास के खूब काम किए हैं और अब तो वहां भव्य श्री राम मंदिर भी बन रहा है। इसका लाभ वहां चुनाव में भाजपा को मिलना तय ही है। जहां तक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की बात है तो उन्हें उसी सिराथू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जा सकता है जहां से वह वर्ष 2012 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे।
केशव प्रसाद मौर्य ने यहां जीत दर्ज कर पहली बार सिराथू सीट भाजपा के खाते में डाली थी। दूसरे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को लखनऊ पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा है। इस सीट के निवर्तमान विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश श्रीवास्तव का हाल ही में निधन हो गया था। विधान परिषद के अन्य सदस्यों में मोहसिन रजा को भी इस बार विधानसभा का चुनाव का टिकट दिए जाने की चर्चा है। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल से सबक लेते हुए भाजपा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सांसदों को तो नहीं उतारेगी, लेकिन उन लोगों के आवेदन पर विचार किया जा रहा है या विचार किया जाएगा जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं या फिर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे नेताओं में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे विजय सोनकर शास्त्री का नाम भी लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से एक सिने स्टार को भी उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। इसके साथ ही भाजपा ने यह भी तय किया है कि टिकट वितरण में किसी भी प्रकार के परिवारवाद से पूरी तरह बचा जाएगा। बहरहाल अभी चुनाव तक इस तरह की अटकलें चलती रहेंगी और नामों पर अंतिम मुहर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ही लगाएगी। लेकिन यह सही है कि भाजपा अपने उम्मीदवारों के बारे में मंथन करना शुरू कर चुकी है और चुनावी तैयारियों के मामले में अन्य दलों से इस समय काफी आगे निकल चुकी है। आइए आपको लिए चलते हैं दिल्ली। यहाँ पूर्वी दिल्ली जिला प्रशासन ने कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए जाने के कारण लक्ष्मी नगर मुख्य बाजार और कुछ निकटवर्ती बाजारों को 5 जुलाई तक बंद कर दिया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पूर्व जिला की अध्यक्ष सोनिका सिंह ने जारी आदेश में कहा कि लक्ष्मी नगर में बाजार संघ और मुख्य बाजार के दुकानदार बड़ी संख्या में लोगों के आने के कारण पिछले रविवार यानी 27 जून को कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने में नाकाम रहे। इसमें कहा गया है कि जनता के व्यापक हित में वायरस को फैलने से रोकने के लिए तत्काल और कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। जो बाजार 5 जुलाई तक बंद रहेंगे उनमें विकास मार्ग से लेकर किसान पुंज में लवली पब्लिक स्कूल तक, लक्ष्मी नगर मुख्य बाजार तथा मंगल बाजार, विजय चौक, सुभाष चौक, जगतराम पार्क, गुरु रामदास नगर जैसे आसपास के बाजार भी शामिल हैं। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानों को छोड़कर शेष सभी दुकानों पर प्रतिबंध लागू रहेंगे। मार्केट खुलनी चाहिए, क्यों ये हम लोगों की रोजी रोटी है। अगर हम मार्केट नहीं खुलेगी तो हम लोगों का तनख्वाह भी क्लोज होगी, थोड़ी बहुत हमें भी दिक्कतें आएगी। मगर जो आने वाले हैं, जो सामान खरीदते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा कोविड के प्रति ध्यान देना चाहिए। देख करके उन्हें आना चाहिए, मास्क वगैरह सैनिटाइजर करके आना चाहिए, ठीक से अपना सुविधा अपने हाथ में लेके आना चाहिए। ये तो अच्छा करा, लेकिन जब जो दुकानदार नहीं मानने, पब्लिक नहीं माननी तो होना चाहिए, सख्ती तो होनी चाहिए। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। हमारी दुकान है, मेन मार्केट में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम जैसे करेंगे वैसे ही भुगतेंगे, दैट्स ऑल। जान प्यारी है ना कि सब चीज़ प्यारी है, रोजी रोटी चलती रहेगी। मगर जब दुकानदार पब्लिक नहीं माननी तो यही हर्ष होना चाहिए।